अब यहाँ बाबा का राज है तो समझिए राम राज यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। राम युग आ गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहीं नहीं है। आप जहाँ चले जाइए। संगम क्षेत्र ही नहीं भाई साहब, ये पूरे प्रयागराज के विकास की बात आप करिए। प्रयागराज जनपद में यहाँ जो है देख रहे हैं आप, जहाँ बैठे हुए हैं उजाला, यहाँ जो है सूर्यास्त होते ही यहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। ये सब विकास का ही एक देख रहे हैं, लाइट जहाँ जहाँ जल रही है सब चकाचौंध हो रही है, ये विकास ही है। मंदिर देखिए कितना बड़ा बढ़िया मंदिर बन रहा है। योगी बाबा के अलावा, बीजेपी के अलावा ऐसा कोई विकल्प लग नहीं रहा, इसलिए कि कोई विपक्ष में जो है ना सामंजस्य नहीं है। चौराहे पर आए दिन माफिया जो है आया बैठ गया, भैया आए हैं, हर दुकान दुकान पर उगाही होती थी, आज कोई दिखाई दे रहा है। और लॉ ऑर्डर में तो बहुत जबरदस्त सुधार है, कोई की हिम्मत नहीं है कि कहीं कुछ से चाह बोल दे। सरकार बने, योगी की ही सरकार बने। 2027 में योगी की सरकार रहेगी, 2047 तक योगी की सरकार बनेगी। हम इस समय खड़े हैं संगम पर। ये वही संगम है जहां 2025 में महाकुंभ लगा था। देश विदेश से श्रद्धालु आए थे और करोड़ों श्रद्धालु ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई थी। हमारे साथ भी कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करके देखते हैं कि इनके मन में क्या विचार है आगामी। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग से। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयंत सिंह। 2027 जो आगामी चुनाव है उसमें आप किसको देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? मैं योगी जी को देखना चाहूँगा। कारण क्या है आप योगी जी को देखना चाहेंगे? उनका कार्यकाल में शांति व्यवस्था, मैं पहले भी यूपी आया हूँ और अभी में बहुत अंतर दिख रहा है। मैं उनकी कार्य प्रणाली से बहुत संतुष्ट हूँ। आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, यहाँ की राजनीति की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर भी आप योगी को ही देखना चाहते हैं। अन्य क्या आपको उनके अंदर खामियां दिखाई पड़ती हैं या अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं? अच्छाई, सिर्फ उनमें गुण ही दिखाई देती है हमें। सिर्फ गुण है? गुण, खराबी कोई नहीं है? कोई नहीं, एक भी उनमें अवगुण हमें नहीं दिखाई देता। हम बात करें यूपी की, तो यूपी में और क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड से आए हैं, तो यूपी में आपको लगता है कुछ और सुधार की ज़रूरत है? नहीं, इससे योगी जी आए हैं तो बहुत ही मतलब शांति व्यवस्था कायम है उत्तर प्रदेश का, इससे संतुष्ट। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं? हम भी आए झारखंड से। झारखंड से आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। आपने यूपी देखा, आप इलाहाबाद आए, संगम में डुबकी लगाई, आपको कैसा लगा? वो तो बढ़िया महसूस हुआ। जब यहाँ बाबा का राज है तो समझिए राम राज यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे बढ़िया राज नहीं। पहले भी आए थे तो इतना तंगी आप कह नहीं सकते, और आज आए हैं तो एकदम लगता है कि आप सतयुग में जी रहे हैं। पहले आप जब आए थे तो किसकी सरकार? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। हाँ। अभी योगी की सरकार है। हाँ। तो इस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यूपी का कहा जाए तो वो कैसा रहा, दिखा आपको? ये तो मतलब आपको तो बता दिए कि राम युग आ गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहीं नहीं है। आप जहाँ चले जाइए, झारखंड, बिहार, बंगाल, कहीं नहीं है। यही समझ। आप इलाहाबाद से हैं, यहाँ आरती कर रहे थे, मैंने देखा। हाँ। आप 2027 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं यूपी में? ऐसा है 2027 में इतना बवाल देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो विपक्ष की सरकार है ये कभी जीवन में और भविष्य में अब आने का सवाल नहीं है। इसलिए वो मोदी की सरकार रहेगी, क्योंकि मोदी ने एक ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किया, जो उनकी अच्छाइयों पर जो है हमारी जनता जो है, प्रयागराज की हो या हमारे देश की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो हमेशा मोदी को ही गुणगान गा रही है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार से आप कितना खुश हैं, और मैं जानना भी चाहूँगा कि उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी के क्षण में जो भी कार्यक्रम हुए, कुंभ मेला से लेकर के माघ मेला तक, और कई बार सरकार बन गई, इसलिए बनी कि उन्होंने एक अच्छे काम किए। इन्होंने अच्छा कुंभ मेला करवाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया, जिससे जो है जनता हमारी पसंद है, इसलिए वो चाहती है कि मोदी की ही सरकार बने। यहाँ संगम आए हैं, आरती में शामिल हुए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ बताइए संगम में इतनी बढ़िया आरती हो रही है, और जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल अमृत है। शाम को आप आए, 2 घंटा यहाँ आपका टाइम पास हुआ, भगवान गंगा माई के दर्शन हुआ, आरती किए, भजन कीर्तन किए, फिर अपने घर गए। अगर हम विकास की बात करें तो संगम क्षेत्र का विकास अभी कैसा है? संगम क्षेत्र ही नहीं भाई साहब, ये पूरे प्रयागराज के विकास की बात आप करिए। प्रयागराज जनपद में यहाँ जो है देख रहे हैं आप, जहाँ बैठे हुए हैं उजाला, यहाँ जो है सूर्यास्त होते ही यहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता था।
ये सब विकास का ही एक देख रहे हैं, लाइट जहाँ जहाँ जल रही है सब चकाचौंध हो रही है, ये विकास ही है। मंदिर देखिए कितना बड़ा बढ़िया मंदिर बन रहा है, तो ये सब विकास है। सड़कें आप देखिए जो है कितनी चौड़ी हो गई, चौराहे कितने हो गए सड़कों में। भाई साहब पहले ये था कि हम लोग ऑफिस जाते थे, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो ऑफिस जाने के लिए ये होता था चौराहों पर से कि ये जाम लगा हुआ है 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक, ये होता था कि ऑफिस आज जो है 1 घंटा आधा घंटा। अधिकारी वहाँ कहते अरे यार जब जाम लगता है तो तुम पहले क्यों नहीं निकलते हो, ये सब जलालत झेलनी पड़ती थी। अब आज जब जाना होता है ना तो मोटरसाइकिल कांटा देखते हैं कि 50 के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, 45 के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ये विकास है। रोडें देखिए कितना जो है सब 4 लेन 6 लेन डिवाइडर बना हुआ है, इतने अच्छे चौराहे पर सारे ऋषि मुनि जो है तीर कमान लेकर के कमंडल वंडल लेकर के सब बैठा दिए गए हैं, सब देखें चौराहे शहर की रक्षा करें, ये सब विकास है। तो 2027 में आप मुख्यमंत्री के पद पर किस? अभी तो कोई विकल्प ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, योगी बाबा के अलावा बीजेपी के अलावा ऐसा कोई विकल्प लग नहीं रहा, इसलिए कि कोई विपक्ष में जो है ना ये वो नहीं है, सामंजस्य नहीं है। ये जितने विपक्ष हैं वो सब अपने आम आदमी कह रहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, सपा कह रही हम मुख्यमंत्री करेंगे, बसपा कह रही हम बनेंगे, कांग्रेस कह रही हम बने। कौन बनेगा पहले ये डिसाइड करके बतावें तो, तब तो जनता कुछ विश्वास करेगी। भाई जनता को कोई विकल्प नहीं है तो योगी बाबा से बढ़िया देख रहे माफिया गुंडा कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई साहब इसी प्रयागराज में हम लोग जो है रहते थे, मैं गांव देहात क्षेत्र से हूँ, चौराहे पर आए दिन माफिया जो है आया बैठ गया, भैया आए हैं, हर दुकान दुकान पर उगाही होती थी। अब ये चलते थे बदमाश ना तो गाड़ी से असलहा बाहर निकाल के ऐसे लहराते हुए चलते थे, 10-10 गाड़ी आगे पीछे। आज कोई दिखाई दे रहा है? बहुत लॉ ऑर्डर में तो बहुत ज़बरदस्त सुधार है, कोई की हिम्मत नहीं है कि कहीं कुछ से चाह बोल दे। क्योंकि अभी आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हाँ। तो आपके आसपास किसानों की क्या स्थिति है, अन्य सरकारों में कैसी रही है और अभी क्या अब स्थिति है? किसानों की बात आपको मैं क्या बताऊं, इसके पहली सरकारों में 17 से पहले बिजली जो है गांव देहात में 8 घंटा 6 घंटा आती थी और रोस्टर लगा होता था, 1 हफ्ते दिन में आएगी 1 हफ्ते रात में आएगी। अब जो है ये होता था गिनना होता भैया आज कौन सा इस हफ्ते कौन सा टर्न है, कहीं रात वाला कहीं मरो। अब 9 बजे रात जाओ सवेरे 5 बजे जो है लाइन कट गई, तो रोस्टर बना हुआ था। शहर में भी 4 घंटा लाइट कट रही है, रोस्टर बना हुआ था। अब 24 घंटे लाइट आ रही, कहीं 1 मिनट के लिए कटौती नहीं हो रही है, ये विद्युत सुधार है। गांव में भी जो है भाई खेती बाड़ी का हिसाब किताब सब ठीक है, अच्छी सुविधाएं हैं, सड़कें बन गई हैं, सब कुछ साधन गाँव में भी दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर पिछली सरकारों से आप तुलना करेंगे पिछले कार्यकाल से तो आपको बहुत परिवर्तन मिलेगा, बड़ा अच्छा मिलेगा। ये हम लोग देख रहे हैं ना। शुभ नाम आप? यशवंत चौरसिया।